जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके का टेस्ट लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सिलेबस के अनुसार चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल का स्पेशल चल रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दुग्ध उत्पादन के में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2004 ईस्वी, ऑप्शन सी 2006 ईस्वी, ऑप्शन डी 2008 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही। और आप लोगों के पास दोस्तों 3 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? अपना आंसर बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 2004 ईस्वी में पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए गोकुल ग्राम योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों झारखंड जीके का। तो बताइए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची है या बोकारो या धनबाद या रामगढ़? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें दोस्तों, ताकि जो गरीब मेधावी स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन पैक नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये मुफ्त में प्रैक्टिस सेट मिले और उनका रिजल्ट हो दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? ऑप्शन है 1831 ईस्वी, ऑप्शन बी 1834 ईस्वी, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी, ऑप्शन डी 1842 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए, किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी अंग्रेजी कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुआ? 1831 ईस्वी या 1834 ईस्वी या 1837 ईस्वी या 1842 ईस्वी? तो अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया अंग्रेजों के सामने और अंग्रेजी कंपनी को सीधा टैक्स यानी कर देने के लिए तैयार हुए। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन 81, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 87। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन सीट है? आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, झारखंड में कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये 2015 सीजीएल एग्जाम पीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और ये क्वेश्चन बार बार जेएसएससी के एग्जाम में रिपीट करता है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चार ऑप्शन में बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों,
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोनार। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। बताइए इसका आंसर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकनी कोलवारी परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी कोडरमा। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सिकनी कोलवारी परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार में है, या रामगढ़ में है, या धनबाद में है, या कोडरमा में? तो बताइए किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, सिकनी कोलवारी परियोजना लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन से ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 72 वर्ष, ऑप्शन सी 74 वर्ष, ऑप्शन डी 76 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 6 जेपीएससी में पूछा हुआ यह प्रश्न है। बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी सिविल मामले टैक्स से रिलेटेड प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लगभग 72 वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कोल्हान क्षेत्रों पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, झारखंड का तुरांडी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला भंडार, ऑप्शन बी अभ्रक की खान, ऑप्शन सी सोने की खान, ऑप्शन डी सीसा उत्पादन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। पंचायत सचिव में पूछा हुआ यह प्रश्न है दोस्तों। बताइए झारखंड का तुरांडी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला भंडार, या अभ्रक भंडार, या सोने की खान, या सीसा उत्पादन। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट आप लोग। और दोस्तों एमसीक्यू टेस्ट अब जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। और झारखंड सरकार से तो आप लोग वाकिफ हैं, कब मूड बदल जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या कोर्ट से कुछ नियमावली आ जाएगा बनकर। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि आपका अगर इस बार आप जेएसएससी सीजीएल नहीं ले पाते हैं तो आपका फिर आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दोस्तों सरकार का जो आप देख रहे हैं क्या है रूल रेगुलेशन, कोई अता पता नहीं है। और अगली बार कोई सरकार बनाए तो वो भी ऐसे ही 2-3 साल आपका टाइम टालेगी कि हम नियमावली बना रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन है, झारखंड का तुरांडी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला भंडार, ऑप्शन बी अभ्रक खान, ऑप्शन सी सोने की खान, ऑप्शन डी सीसा का उत्पादन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, झारखंड का तुरांडी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पालकोट आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों ये एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पालकोट आश्रयनी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही है, या बी है, या सी है, या डी है? कौन सा है दोस्तों आंसर बताइए। तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन बी होगा, पालकोट आश्रयनी झारखंड के गुमला जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? VVI है दोस्तों, JSCC के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन ए JN टाटा, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी सोमी टाटा, ऑप्शन डी अजीम टाटा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेद नौरनवाल टाटा, यानी इसको JN टाटा भी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? ये दोस्तों आपका CGL एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 1768-69 ईस्वी, ऑप्शन बी 1771-72 ईस्वी, ऑप्शन सी 1775-76 ईस्वी, ऑप्शन डी 1778-79 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पलामू पर अंग्रेजों का 1771-72 ईस्वी में आधिपत्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य के थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये आपका दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के शासक थे दोस्तों? तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा जय सिंह उड़ीसा के शासक थे और इन्होंने 13वीं सदी में अपने आप को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए गोमिया, ऑप्शन बी चिरकुंडा, ऑप्शन सी बरही, ऑप्शन डी होटवार। दोस्तों ये VVI है और ये आपका 7th JPSC में पूछा हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से इसको आंसर दीजिएगा। बताइए धनबाद जिले का कौन सा शहर है जो औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल क्षेत्र है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। गोमिया में है या चिरकुंडा है या बरही है या होटवार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, झारखंड के धनबाद जिले का चिरकुंडा शहर इसमें सघन औद्योगिक संकुल है। यहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिरकुंडा होगा। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी, ऑप्शन डी 1963 ईस्वी। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी कर देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में ईस्वी बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो रेडियो स्टेशन रांची की स्थापना कब हुई थी प्रश्न है दोस्तों, और इसका ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1963। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर। तो आकाशवाणी रांची की स्थापना दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1957 यानी 1957 ईस्वी में एडी में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई थी। रांची रेडियो स्टेशन की हुई थी दोस्तों, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी, CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 78, ऑप्शन बी धारा 80, ऑप्शन सी धारा 82, ऑप्शन डी धारा 85। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, CGL एग्जाम में पूछा हुआ है, ये 2015 CGL का।
बताइए दोस्तों, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह बात वर्णित है? चर्चा है। धारा 78 में है, या धारा 80 में है, या धारा 82 में है, या धारा 85 में है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में? कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 80 में बात किया गया है, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी भूस्वामी, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी उपायुक्त। दोस्तों इसका आंसर बताइए। सीएनटी एक्ट की धारा 113 में लगान संबंधी भूमि शर्त है, इसका निर्णय कौन करेगा? ग्राम प्रधान, या भूस्वामी, या राजस्व अधिकारी, या उपायुक्त? तो बताइए लगान लगाने का अधिकार किसको रहेगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यह लगान लगाने का अधिकार राजस्व अधिकारी को रहेगा। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। और ये दोस्तों 6 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्व अधिकारी द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन है धारा 89, ऑप्शन बी धारा 105, ऑप्शन सी धारा 117, सॉरी दोस्तों धारा 118, ऑप्शन डी धारा 121। बताइए दोस्तों इसका आंसर। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? यह बात धारा 89, धारा 105, या धारा 118, या धारा 121? दीजिए इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 121 में राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय लिया जाता है। यह सीएनटी एक्ट की धारा 121 में बात है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है, इसको नोट डाउन कर ले आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 34? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? ऑप्शन है, ऑप्शन देता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 34? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 16 में यह बात किया गया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ रहा है और लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और हाँ दोस्तों, आप लाइक करना ना भूलें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। कोई भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 138, ऑप्शन बी धारा 155, ऑप्शन सी धारा 261, ऑप्शन डी धारा 164? इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 138 में कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 138 में बात की गई है दोस्तों।
तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रहे। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही।